हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज चैप्टर नंबर 15 इस मैथ्स बुक्स में सबसे इजी चैप्टर पड़ता है और ये एक ही फार्मूले से पूरा चैप्टर जो है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारी डेफिनेशन है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी इज द likelihood of some time happening is the features. It is the expressed as a number between 0 to 1. It can be expressed as a fractions, a decimal, a percentage or as odds number। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं तो देखिए समझ लीजिएगा, ये तो एक डेफिनेशन के तौर पे हो गई है, पर इसमें से समझना क्या है हमको वो हम सबसे पहले देखते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 एंड 0 के बीच में आती है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया? या तो वो रेशो में आएगी, रेशो में भी आ सकती है, जैसे 1/2 हो सकती है, 3/5 हो सकती है। ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन में आ सकती है। ठीक है, परसेंटेज में भी आ सकती है, बट याद रखना परसेंटेज की भी जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 1 और 0 के बीच में ही होगी। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, हिंदी में ही हम इसमें समझ लेते हैं कि इसको हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता भविष्य में कुछ घटित होने की संभावना है। कहने का मीन्स ये है कि मान लिया जाए, अगर हम मौसम को देख के अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश होगी और ये भी हम सोचते हैं कि नहीं भी होगी, तो यानी कि वह कंडीशन जो कि होने और नहीं होने के बीच की जो कंडीशंस होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, हम जब एक सिक्के को टॉस करते हैं तो सिक्के पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वो हेड या टेल की जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती हैं। ठीक है, ये तो एक केवल एक्सप्लेन करने के लिए हमने देखा है। और जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें भिन्न, दशमलव, प्रतिशत या विषम संख्या के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो शॉर्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ये वाला फार्मूला। ठीक है, हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम इसी फार्मूले को यूज़ किया हुआ देखते हैं, इससे हमें इजी पड़ता है। इसका मतलब क्या है? देखो कि टोटल नंबर यानी कि टोटल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैंगे कि मान लिया जाए फॉर एग्जांपल हमने एक सिक्के को टॉस किया। टॉस करेंगे तो मतलब क्या करेंगे? हम सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उसके कुल जो ज़्यादा टोटल आ सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब हो जाता है, तो यानी कि 2। टोटल नंबर कितना हो गया? 2। अब मैं आपसे बोल दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो अब मान लो आपको ये बोल दिया गया हेड आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही टाइम आ सकता है यहाँ पे। तो यानी कि जो सिचुएशन कि क्या बोला है वो ऊपर और जो टोटल नंबर होता है वो आता है नीचे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि टोटल नंबर आपका NS और आपकी जो सिचुएशन होती है, जो आपसे वो कंडीशन बोलता है, वो होता है NE। ठीक है, इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले बात करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर, जो हमारी जो एक्सरसाइज है 15 चैप्टर की, इसके हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो गिवन दे रखा है वो आपको दे रखा है कि इफ़ यानी कि यदि, यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। इफ़ यानी कि यदि गिवन दैट में हम जाते हैं। इफ़ यानी कि यदि PE इज इक्वल टू 0.05, है ना, यानी कि यदि
पी ई इज इक्वल टू 0.05 है, तो आपको ई नहीं यानी कि ई नॉट की वैल्यू, नॉट मतलब अब इस ई पे क्या लग जाएगा, बार, और ये हो जाएगा नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम, बिकॉज फॉर्मूला होता है आपका कि पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे पी नॉट आ जाए, हो सकता है यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, दो डिफरेंट लोगों का, बट यहाँ पे इनका सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.05 प्लस पी बार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यानी कि 1 माइनस 0.05। देखिए पॉइंट की डिजिट में माइनस करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे माइनस करते हैं। जैसे 1 में से माइनस करना है मुझे 0.05 को, बिकॉज 0.05 1 से छोटा है, इसलिए पॉइंट के ये इस साइड जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, तो हम अपनी तरफ से पॉइंट इंक्लूड कर देंगे, और 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब हमें करना है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा, एंड यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 9, तो ये 9, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बिकॉज इसने इसको कैरी दिया था, तो ये हो गया 0.95। ये पी ई नॉट इज इक्वल टू वैल्यू हमारा आ गया है। ठीक है, हिंदी में भी सेम यही करना है, हिंदी मीडियम वालों को भी केवल यहाँ पे दिया गया है लिखना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ये इसी तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखो 1 में से ऐसे माइनस करते हैं तो वेरी इजी, वरना इससे इजी मेथड बताती हूँ। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो सिंपल फंडा है, इसको आप क्या मान के चल लेना, लेट करके 100, कितना मान लेना 100, तो बहुत इजी पड़ेगा। 100 में से 5 माइनस करोगे 95 बचेगा, और बिकॉज 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो। अगर मान लो यहाँ पे 3 डिजिट होती, मतलब 0.005 होता, तो यानी ये कितनी डिजिट हो जाती, 3 हो जाती। तो इससे अब 100 की जगह कितना मान लेते, 1000 मान लेते, और 1000 में से आप 5 माइनस करते तो क्या बचता, 995 बचता। अब ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे इजी लगता है। देखिए आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के 2 से 3 वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये काफ़ी नहीं तो लेंदी हो जाएगा। इसमें हम केवल इसी फॉर्मूले से यूज़ करके जितने भी क्वेश्चंस हमारे होंगे विथ एग्जांपल, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बाकी के जो नेक्स्ट एक जैसे रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं हम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7, उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू इतना। इसी की क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। ठीक है, मैं इसे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या गिवन है आपको कि 3 स्टूडेंट्स हैं, एंड 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट के जो बर्थडे की जो डेट है वो एक साथ नहीं आती है, उसकी प्रॉबिलिटी आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो आपको प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है उन 2 स्टूडेंट की जिनका जो बर्थडे है वो आपकी क्या होते हैं, एक साथ एक ही दिन में आता है। ठीक है ना, एक ही दिन में नहीं आता है उसके लिए उन्होंने ये प्रॉबिलिटी आपको दे रखी है, और एक ही दिन में ना आए उसके लिए ये है, और एक ही दिन में आए उसके लिए आपको प्रॉबिलिटी इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें गिवन दैट में क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, उसे हम लेके चलते हैं। आपका ये देखिएगा, गिवन दैट टोटल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरे पास इंग्लिश में बुक नहीं थी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे हिंदी में ही स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया है। ठीक है,
बट मैं इसे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ और हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। यानी कि कुल बच्चों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है ना। नॉट हैविंग सेम बर्थडे जो आपको गिवन है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। इसे देखो, पी और बर्थडे यानी कि बी, और नॉट है, नॉट यानी कि बार, तो वो कितना गिवन दे रखा है आपको, 0.992, ये हमको गिवन दे रखा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है कि सेम बर्थडे होना चाहिए, तो फाइंड जो वैल्यू करनी है सेम बर्थडे, ठीक है, सॉरी, सेम बर्थडे हमको यानी कि पी बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हम फॉर्मूले की, कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो अभी मैंने कहा था एक ही फॉर्मूले से सेम करेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी बी प्लस पी बी बार, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, सिंपल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर देखते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। पी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड करनी है। पी बी बार की यानी कि पी सेम बर्थडे नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.992 ये वैल्यू है। और ये हमारा क्या है, पी बी हमको फाइंड करना है, और इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे पी बी और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये प्लस की जगह इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 0.992 माइनस करेंगे। मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था कि अगर ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो तो इसको 1000 मान लेना, ठीक है। जैसे पॉइंट हटता है देन 1 आता है तो 1000 ही होना है। तो 1000 में से अगर मैं 992 को माइनस करूँगी तो क्या बचेगा, 0 पॉइंट बचेगा 8, पर हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट बचाना है, 1 2 3, तो 1 2 एंड ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता है तो 0, ये हमारी आंसर आ गया। और जिसको माइनस करना नहीं आया वैसे वैसे माइनस कर दे, 1 के बाद 0 0 ऐड कर दे एंड 992 लिख दे, और फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, यहाँ पे हमारे पास बचा 8, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये पॉइंट यहाँ पे था तो ये पॉइंट ऐसा आ गया, इसने 1 इसको दिया था इसलिए क्या रह गया, 0। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से समझते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूले से जो हैं वो केवल 2-3 ही क्वेश्चंस हैं, बाकी फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट फार्मूले से रहेंगे, और उसी एक फार्मूले से हमारा पूरा वो चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, अरे सॉरी 2 यहाँ पे प्लेयर्स हैं, जो एक है संगीता एक है रेशमा, ठीक है। ये एक टेनिस मैच खेलते हैं। याद कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें क्या है, गिवन दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मैच इज इक्वल टू 0.62, एंड रेशमा विनिंग मैच की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है हमारा। इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन दैट से। क्या दे रखा है हमें, देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर हम, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग। अब देखो, संगीता प्रोबेबिलिटी यानी पी, और संगीता का एस ले लेते हैं हम, कितना है इसकी जो गिवन है, 0.62, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग,
ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो रेशमा का हम क्या ले लेते हैं, R फाइंड कर लेते हैं। बिकॉज देखो एक चीज़ हमें पता है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू होगा किसके, 1 के इज इक्वल टू होगा। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 0.62, यानी संगीता के विनिंग की। तो PR इज इक्वल टू 1, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम। तो देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसे हम 100 मान सकते हैं। 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो 0.38 बचेगा, और नहीं तो मैंने पहले जैसे सिखाया था वैसे भी उसको माइनस कर सकते हैं। ये आंसर है। ठीक है, हिंदी में केवल जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, और यहाँ पे रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। बाकी सारा सेम एज इट इज ही करना है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से जो इसमें क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा कल का वीडियो रहेगा उसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो मैंने इसमें स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था PE वाला, उससे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वाले फॉर्मूले से PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक, आपको कार्ड्स के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कार्ड्स कैसे क्या होते हैं। दूसरा, आपको कॉइन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड चीज़ होती है हमारी, इसके अंदर जो यूज़ किया गया है वो है आपका नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको ये क्वेश्चंस, ये चीज़ें बेसिक नहीं पता होंगे तब तक हम इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपने बेसिक को क्लियर कीजिए। जो मैंने आपको चीज़ों को बताया है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। थैंक यू।